अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज की वीडियो में हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा CS 402 के लेक्चर नंबर 5 को कवर करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है ये जो एरो का सिंबल बना है इसको हम एज एन इनिशियल स्टेट यूज करते हैं। इसके अलावा ये जो डबल सर्कल बना हुआ है यहाँ पर इसको हम एज अ फाइनल स्टेट इस्तेमाल करते हैं। तो ये रहा जी हमारा ट्रांजिशन टेबल। इसके बाद जी हमारे पास एग्जाम्पल है ए भी। अगर हमारे पास दो ही अल्फाबेट्स हों और स्टेट्स इन्होंने बताई हैं हमारे पास यहाँ पे, अगर हमारे पास दो स्टेट्स हों x और y और x ही हमारे पास इनिशियल स्टेट भी हो और x ही हमारे पास फाइनल स्टेट भी हो, तो यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ ट्रांजिशंस बताई हैं। इसको आप डायग्राम और टेबल से समझ लें। अब x के साथ में प्लस भी है और माइनस भी है, जो कि जाहिर करता है कि x ही इनिशियल स्टेट है और x ही हमारे पास फाइनल स्टेट भी है। अगर हम x पर खड़े हैं और हमारे पास ये a को रीड करता है तो हम कौन से स्टेट में जा रहे हैं, हमारे पास आ जाएगा y। इसके अलावा x पर खड़े होकर अगर हम b को भी रीड करें तब भी हमारे पास स्टेट आएगी y। और ऑन दी अदर साइड अगर हम y पर खड़े होकर रीड करें a को तब भी हमारे पास स्टेज आएगी x, और y पे खड़े होकर b को रीड करने पर भी हमारे पास स्टेट आएगी x, जो कि जाहिर करता है कि x ही हमारी इनिशियल स्टेट है और x ही हमारे पास फाइनल स्टेट भी है। इसके बाद जी इन्होंने यहाँ पे हमें रेगुलर एक्सप्रेशन बताई है जो कि हमने ट्रांजिशन टेबल और ट्रांजिशन डायग्राम की लिखी। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है a प्लस बी। ये जो a कोमा b है हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी। तो यहाँ से x से y की तरफ जाते हुए एक मरतबा हमने a प्लस बी ये लिखा और y से x की तरफ आते हुए एक मरतबा a प्लस बी ये लिखा। अच्छा, इसके बाद x ही क्योंकि इनिशियल भी है और x ही फाइनल भी है तो यहाँ पे हमारे पास एक लूप बन रही है, यानी कंटिन्यूसली ये हमारा काम करता रहेगा बिल्कुल ऐसे ही। तो इस लूप को जाहिर करने के लिए हमने ऊपर यहाँ पर स्टेरिक का सिंबल लगा दिया, जिससे हमें अंदाजा हो रहा है कि मजीद कंटिन्यूसली आगे स्ट्रिंग जनरेट होती जाएगी। इसके बाद ये हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमारे पास एक लैंग्वेज है A एंड B, दो ही अल्फाबेट है इसमें। डिस्क्रिप्शन में इन्होंने हमें बोला है कि वो जस्ट B से ही स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए ट्रांजिशन डायग्राम जो हमारे पास है, अब यहाँ पे आप देखें माइनस सिंबल को यूज किया है, तो माइनस मतलब ये हमारी इनिशियल स्टेट है, ठीक है। अब यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन इन्होंने हमें ऑलरेडी दे रखी है। अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज हमें बताई है कि हमारी जो डायग्राम है वो उसमें फर्स्ट लेटर बी होना चाहिए। उसके बाद हम कोई भी स्ट्रिंग रेंडमली जनरेट करा सकते हैं जिसमें ए भी आए और बी भी आए, ठीक है। अभी हमें फर्स्ट यहाँ पे करना है कि पहले सिर्फ बी होना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पर बी सिंबल लगाएंगे और उसकी फाइनल स्टेट होगी हमारे पास ये वाली जहाँ प्लस सिंबल लगा है हमारे पास। अच्छा, ऑन दी अदर साइड अगर हम पहली स्टेज पर खड़े हैं, इस स्टेज पर अगर हमारे पास ए आ जाता है तो ए को हम यहाँ पे एक और स्टेट बना देंगे 1 के नेम से, ठीक है। यानी अगर हमारे पास ए आ जाता है तो ये फॉल्स स्टेट में चला जाएगा, और अगर हमारे पास बी आ जाता है तो ये फिर करेक्ट वे में चलेगा इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। और उसके बाद फिर हमारे पास ए आ जाए या फिर बी आ जाए, जो भी आएगा वो हमारे पास इसी स्टेज पर ही एंड होगा क्योंकि यही है हमारी फाइनल स्टेट। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है जी एंडिंग इन ए, ठीक है। लैंग्वेज हमारे पास सेम है, दो ही अल्फाबेट ए और बी, एंड होना चाहिए ए पर। रेगुलर एक्सप्रेशन में इन्होंने हमें बोला है कि ए प्लस बी स्टैरिक, यानी इससे हम काफी सारी स्ट्रिंग जनरेट करा सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि लास्ट लेटर यानी एंड होना चाहिए वो ए पर। अच्छा जी, इसको इन्होंने दो मेथड से एक्सप्लेन किया है, आप चाहें तो इनमें से कोई एक कर लें। अब यहाँ पे अगर हमारे पास इनिशियल स्टेट ये वाली है, स्टार्टिंग में अगर हमारे पास बी आए तो हम यहीं पर इसको लूप में डाल देंगे ताकि बी जब भी आएगा तो ये यहीं पर रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास ए आ जाता है तो ए आने की सूरत में आप इसको इस स्टेज पर ले जाएंगे जो कि है हमारी फाइनल स्टेज। और अगर फिर से ए आता है तो यहाँ पे हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग फाइनल में जो भी आंसर आएगा वो ए ही होना चाहिए, बी फाइनल में आंसर ना आए। तो ए को हम यहाँ पे लूप लगा देंगे कि अगर हमारा आंसर ए आता है तो वो यहीं पर लूप में रहेगा। इसके अलावा अगर फाइनल स्टेट में हमारा यहाँ पे बी आंसर आ जाता है तो बी को वो दोबारा इधर वापस ले आएगा इनिशियल स्टेट पर, ताकि दोबारा से वो जब तक बी आता रहेगा वो यहीं पर लूप की सूरत में वर्कआउट करता जाएगा, और जैसे ही हमारे पास ए आएगा तो वो हमें ले जाएगा फाइनल स्टेज की तरफ। और इसकी हेल्प से हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन को भी लिख सकते हैं और इस रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से हम इस ट्रांजिशन डायग्राम को बना सकते हैं। अच्छा, इसका दूसरा मेथड भी देख लें। इनिशियली हमारे पास ए अगर आता है तो हम इसको फाइनल स्टेट में डायरेक्टली ले जाएंगे, और ए दोबारा आता है तो वो यहीं पर रहेगा, सेम लूप लगा दिया हमने।
अगर हमारे पास बी आ जाता है तो बी के लिए हमने एक और स्टेट बना दी, ठीक है। अगर इस स्टेट पर भी बी आता है तो वो इसी स्टेट पे रहेगा और जैसे ही ए आएगा वो हमारे पास फाइनल स्टेट पे चला जाएगा। और अगर ये भी कंडीशन हो सकती थी कि फाइनल स्टेट पे अगर हमारे पास बी आ जाए तो इसको वो फिर से ले जाएगा इस स्टेज की तरफ जहां पे बार बार बी को रीड आउट किया जा रहा है, ठीक है। तो इससे भी हमारे पास सेम रेगुलर एक्सप्रेशन यही वाली बन सकती है। इसके बाद जी यहाँ पे हमारे पास कुछ कंडीशंस लिखी हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए कि जो स्टार्ट हो रही है ए से और नॉट बिगिनिंग विद बी। अच्छा देखिए, ये तकरीबन एक ही बात लिखी है। अगर हमारे पास अल्फाबेट्स ही दो हैं और वो स्टार्ट हो रही है ए से, नहीं स्टार्ट हो रही बी से, मतलब यही हो गया कि वो ए से स्टार्ट हो रही है। ये रही इनिशियल स्टेट। और अगर हमारे पास ए आ जाता है तो हमें क्योंकि स्टार्टिंग ए वाली ही चाहिए तो हम इसको ले जाएंगे फाइनल स्टेज की तरफ। अब उसके बाद हमारे पास ए आता है या बी आता है तो वो हमारा यहीं पर लूप की सूरत में शो हो जाएगा। ये रही इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन। स्टार्टिंग में ए और फिर उसके बाद हम करेंगे ए को बी से प्लस, क्योंकि यहाँ पे ए बी दोनों है, और ऊपर हमने लगाया स्टेरिक बिकॉज यहाँ पे हमने लूप को यूज किया है कि ए की जगह इनिशियल स्टेट पे अगर बी आ जाए तो वो हम ले जाएंगे यहाँ पे फॉल्स स्टेट की तरफ। अब फॉल्स स्टेट की तरफ क्यों लेकर गए इसको? बिकॉज रेगुलर एक्सप्रेशन में हमारे पास पहला अल्फाबेट जो है वो ए ही होना चाहिए, इसीलिए हम इसको अगर बी आ जाता है तो हम इसको यहाँ फॉल्स स्टेट में ले जाएंगे और फॉल्स स्टेट में जाने के बाद फिर ए आए या बी आए वो यहाँ फॉल्स स्टेट में ही रहेगा। ये डायग्राम भी सेम उसी से मिलती जुलती है। अब फर्स्ट स्टेट जो है यहाँ पे प्लस का सिंबल भी है और माइनस का सिंबल भी है, यानी यही इसकी फाइनल स्टेट भी है और इनिशियल स्टेट भी है, ठीक है। अब क्योंकि यहीं से शुरू हो रहा है और यहीं पे अगर खत्म हो रहा है तो ये हमारे पास क्या करेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग को यहाँ पे जनरेट कर देगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसका लैम्डा के सिंबल को यूज किया है। इसके अलावा हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन में एक ये भी है, ठीक है। इसको आप देखें, ए हमारे पास स्टार्ट में आना चाहिए ए, तो हम यहाँ से इसको ए अगर ये रीड करता है और फिर हमारे पास आ जाएगी फाइनल स्टेट, ठीक है। उसके बाद में ए प्लस बी है, यानी अगर फिर ए आ जाए या बी आ जाए तो हम इसी स्टेट पे इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास यहाँ ए की जगह बी आ जाता है, ठीक है, ए की जगह बी आ जाए तो हम इसको यहाँ ले जाएंगे फॉल्स स्टेट में, और फॉल्स स्टेट में आने के बाद फिर वो ए आए या बी आए तो हम उसको यहाँ रेगुलर एक्सप्रेशन में नहीं लिखेंगे बिकॉज ये हमारे पास फॉल्स स्टेट। अब है जी हमारी लास्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे हमारे पास लेंथ हो सकती है 2 या 2 से ज्यादा की, ठीक है। हमारे पास लैंग्वेज में यूज हुए अल्फाबेट ए और बी। अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि ये स्टार्ट और एंड सेम लेटर की हेल्प से होनी चाहिए। एक्सप्रेशन में आप देखें, स्टार्ट भी ये ए से हो रही है, एंड भी ए पर हो रही है। इस साइड पे देखें, ये बी से स्टार्ट होकर बी पर ही एंड हो रही है। अब इसके लिए ट्रांजिशन डायग्राम आप इस तरीके से बनाएंगे। ये रही इसकी इनिशियल स्टेट। अच्छा, फाइनल स्टेट हम इसकी दो बनाएंगे, एक तो ये यहाँ पर ए पर एंड हो रही है, दूसरी यहाँ पर बी पर एंड हो रही है। तो एक तो हम ए के लिए बनाएंगे फाइनल स्टेट, दूसरी बनाएंगे बी के लिए। अच्छा, अब आप देखें पहले हमारे पास क्या कुछ आ रहा है, यहाँ पे स्टार्ट हमारे पास ए से हो रहा है, इस साइड पे स्टार्ट हो रहा है हमारे पास बी से। तो स्टार्ट में हम ए लगाएंगे, इसको भी साथ ही समझ लें, यहाँ पे हमारे पास बी लगा देंगे हम। उसके बाद ये हमें ऐसे स्टेज पे लेके जाएगा क्योंकि ए तो हमारे पास ऑलरेडी था। अब इस स्टेज पे आकर अगर हमारे पास बी भी आ जाता है तो हम इसको यहीं पर लूप लगा देंगे, ठीक है, जिससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि ए आ रहा है या बी आ रहा है तो वो हमें सेम स्टेज पे रखेगा। अब इस स्टेज पे आने के बाद अगर फिर से हमारे पास ए आ जाता है तो फिर हम इसको ले जाएंगे फाइनल स्टेज पर। अब यहाँ पे जितनी भी मर्तबा ए आएगा तो यहाँ पे हमारे पास जो भी स्ट्रिंग एंड हो रही है वो ए की हेल्प से ही एंड होगी। इससे हमारा जो एंड वाला आंसर है वो हमेशा हमारे पास ए में ही आएगा। अब दरमियान में ए या फिर बी, ठीक है, ये जो ए प्लस बी लिखा है कि जितनी भी मर्तबा बी आएगा या ए आएगा ऊपर हम यहाँ लगा देंगे स्टैरिक, यानी जितनी भी स्ट्रिंग यहाँ पे जनरेट हो रही है वो ए प्लस बी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। और एंड स्टेज पे अगर हमारे पास बी आ जाता है तो वो दोबारा से इसको इस स्टेज पे ले जाएगा जहां पे हमारे पास ऑलरेडी बी मौजूद था, और जैसे ही ए आएगा तो फिर से हमारे पास एंड वाली स्टेज आ जाएगी। सेम प्रोसीजर यहाँ नीचे भी फॉलो किया गया है। अगर हमारे पास स्टार्टिंग में बी था तो हम इस स्टेज पर आ जाएंगे, यहाँ पर अगर ए आता है तो ये इसी स्टेज पे रहेगा, और अगर बी आता है तो हम इसको ले जाएंगे एंड स्टेज पे क्योंकि हमें एंड कराना है बी पर। और बी स्टेज पर यहाँ पे अगर हमारे पास फिर से बी स्टेज आ जाता है तो हम इसको इसी स्टेज पर रखेंगे, और ए आने की सूरत में हम इसको फिर से पीछे ले जाएंगे जो कि ए प्लस बी को यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। आई होप आपके सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।